हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सब कैसे हो और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? एसबीआई क्लर्क का पेपर बस आने वाला है, तो आप लोगों के लिए आज हम एक क्वेश्चन लाए हैं। हम एसबीआई क्लर्क और पीओ दोनों के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसमें से एक पजल है। तो ये पजल हम करेंगे, ठीक है? तो उसका कोई ये क्वेश्चन है। एक बार हम क्वेश्चन को प्रॉपर रीड करेंगे, उसके बाद उसकी कंडीशन नोट डाउन करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। किस तरह से करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है अब। 9 पर्सन आर सिटिंग इन अ रो। 9 पर्सन बैठे हैं एक रो में, ठीक है? सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग साउथ। कुछ फेस कर रहे हैं नॉर्थ में और कुछ फेस कर रहे हैं साउथ में। ओके, तो हम एक लाइन बनाएंगे। रो मतलब लाइन होता है, ठीक है? तो हम यहाँ पे बनाएंगे लाइन। ओके, तो कितने लोग बताए टोटल? 9 लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ 9। ठीक है, ये हमने दो कंडीशन बनाई है, तो वो हम करेंगे। ओके, तो टोटल कितने लोग हैं वो, ठीक है? अब यहाँ से हमारी कंडीशन चालू हो रही है, रियल कंडीशन। क्या लिखा है? P sits second from one of the extreme ends. P sits second from one of the extreme ends. तो P बैठा है किसके? वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। तो एक ये एंड हुआ और एक ये एंड हुआ। हम यहाँ से लेंगे और एक यहाँ से लेंगे, तो P सेकेंड। तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड होता है। तो एक P को हम यहाँ पे बैठाएंगे, एक P को हम यहाँ पे बैठाएंगे, ठीक है? यहाँ पे हमने P को बिठा दिया। ओके, और यहां से हमने सेकेंड P को बिठा दिया, ठीक है? अब उसके आगे 2 पर्सन सिट्स बिटवीन P एंड R। 2 पर्सन P और R के बीच में बैठे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे P और R के बीच में 2 पर्सन, तो 1 2 और यहाँ पे हो जाएगा R। 1 2 यहाँ पे हो जाएगा R, ठीक है? उसके बाद S सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R। अब S बैठा है R के थर्ड लेफ्ट में। ओके, अब देखो, आपको इसमें नॉर्थ साउथ का है, ठीक है? तो ये हमने एक नॉर्थ साउथ का पोल बना है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके, ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ है। तो आप लोगों को कंडीशन, कभी आप लोगों को साउथ कभी नीचे भी हो सकता है, कभी ऊपर भी हो सकता है, तो उसका बताते हैं। ये नॉर्थ के साइड अगर फेस करेगा तो इसका ये राइट होगा, इसका ये लेफ्ट होगा। ओके, सेम ऐसी, इसका ये लेफ्ट, इसका ये राइट, इसका ये लेफ्ट, इसका ये राइट। नीचे के साइड में फेस करेगा तो ये लेफ्ट, ये राइट, इसका ये लेफ्ट, इसका ये राइट। मतलब ये पूरा एक कंडीशन है। ये जब भी आप साउथ वाला करते हो तो आप ये साइड में बना दीजिए आपके रेफरेंस के। अगर आप लोगों को दिक्कत नहीं होती है तो बनाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को दिक्कत होती है बार बार वो चेंज करे, इससे बेटर है आप ये बना दोगे तो कंडीशन आप लोगों को पता चल जाए। इसका मतलब ये है कि अगर नॉर्थ ऊपर की तरफ देख रहा है तो नॉर्थ की तरफ अगर ऊपर है तो उसका राइट इस साइड होगा, लेफ्ट इस साइड होगा। सेम वैसे अगर ईस्ट के साइड कुछ चीज है तो उसके हिसाब से आप लोगों को बुरा बताए, नीचे की तरफ लेफ्ट इधर, ये राइट इधर, ठीक है? तो अभी हम कहाँ पे थे? एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। अगर ये ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है, तो ये नॉर्थ की तरफ देखेगा तो 1 2 3, तो यहाँ पे तो नहीं आएगा। तो और अगर इसको हम यहाँ पे रखेंगे, साउथ की तरफ दिखाएंगे इसको, तो 1 2 3 ये भी नहीं आएगा, ठीक है? उसके लेफ्ट में बैठा है, लेफ्ट में बैठा है ना, तो लेफ्ट यहाँ पे आएगा। तो इसको हमें ऊपर ही बताना पड़ेगा क्योंकि इसके 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा एस, ठीक है? थर्ड लेफ्ट में ना, तो फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट एंड थर्ड। सेम वैसे इधर हम देखेंगे। अब ये ऊपर की तरफ देखेगा तो इसका लेफ्ट में ही आएगा, तो इसको हमें नीचे की तरफ ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये साउथ की तरफ देखेगा तो साउथ का लेफ्ट कौन सी साइड है? उस साइड। 1 2 3, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एस, ठीक है? यहाँ हमारा आ जाएगा एस। ओके, अब सेकेंड, यू सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एस। यू बैठा है सेकेंड टू द राइट ऑफ एस।
ये ऊपर की तरफ होगा, अगर ये ऊपर की तरफ होगा तो इसका राइट 1 2, तो इसको हम ऊपर की तरफ लिखाएंगे। क्या लिखा है? यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एस। यू एस के सेकेंड राइट में बैठा है, ठीक है। तो एस का फर्स्ट राइट या सेकेंड राइट, तो यहाँ आ जाएगा यू, जिसको हमने राउंड कर दिया है। ओके, सेम नीचे वही कंडीशन। इसको अगर ये साउथ की तरफ देखेगा, ये साउथ की तरफ देखेगा तो उसका राइट 1 2, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा यू, ये नीचे की तरफ देखेगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है इमीडिएट नेबर ऑफ एस फेसेस अपोजिट टू एस। जो भी इमीडिएट नेबर है एस के, इमीडिएट नेबर ऑफ एस, जो भी एस के नेबर है, फेस ऑपोजिट टू एस। तो ऑपोजिट टू एस मतलब अगर एस नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो उसके ऑपोजिट साउथ होगा, तो ये हम साउथ की तरफ इसको दिखाएंगे, इसके ऑपोजिट में जो भी होगा। ओके, सेम ऐसे ही अगर एस साउथ की तरफ देख रहा है तो उसके ऑपोजिट हो गए नॉर्थ। ओके, तो ये इस साइड का हमने किया है। हम साथ में दो कंडीशन ले रहे हैं ताकि हमारा कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। अब टी सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ यू, टी सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ यू, टी बैठा है सेकेंड टू द राइट ऑफ यू, यू के सेकेंड राइट में बैठा है टी। ओके, अब टी इसको हम दिखाएंगे, अगर इसको हम यहाँ पे रखते हैं डाउन की तरफ तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट हो जाएगा। तो इसको भी हमें ऊपर की तरफ बताना पड़ेगा, यू को भी हमें ऊपर की तरफ हमें बताना पड़ेगा। तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट में बैठा है टी, तो हमने टी का भी बता दिया। अब सेम ऐसे अगर ये नीचे की तरफ देख रहा है तो फर्स्ट राइट, अगर ये नीचे की तरफ देख रहा है तो फर्स्ट राइट और ये सेकेंड राइट, इसको हम नीचे की तरफ दिखाएंगे, इसका सेकेंड आ जाएगा टी। ये कंडीशन भी हो गई हमारी। उसके बाद W इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ T। W किसका इमीडिएट नेबर है? T का। तो W के लिए जगह यहाँ पे है, W के लिए हमने बना दिया, और इधर W के लिए भी यहाँ पे जगह है, ठीक है। ये कंडीशन भी हो गई। अब पर्सन सिटिंग इन एन एक्सट्रीम एंड आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। पर्सन सिटिंग इन एन एक्सट्रीम एंड, जो भी पर्सन बैठा है एक्सट्रीम एंड में, एक्सट्रीम एंड आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। अगर ये नीचे की तरफ है तो इसको हमको लेना पड़ेगा ऑपोजिट। सेम ये ऊपर है तो इसको लेना पड़ेगा नीचे। ये डायरेक्शन कैसा आया था? क्योंकि एक कंडीशन ऐसी थी एस वाली, इमीडिएट नेबर ऑफ एस फेसेस ऑपोजिट टू एस, तो इस वजह से हमने इसकी डायरेक्शन हमने निकाली थी, इसकी भी सेम उसी तरह से होगी, ठीक है। अब P सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ T। T के सेकेंड राइट में बैठा है P। अब T का सेकेंड राइट, T का सेकेंड राइट, इससे कंडीशन भी हमारी पता चलती है। P सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ T, तो P ऊपर देख रहा है तब जाके T ऊपर देख रहा है तब जाके तो P सेकेंड राइट में आया है। ओके, सेम उसी तरह P नीचे देखे, T नीचे देखेगा, उसी तरह से ये दूसरे में P आ गया, ठीक है। इससे हमारा ये कंडीशन होता है। अब W एंड P डज नॉट फेस नॉर्थ, तो W और P फेस नहीं कर रहे हैं नॉर्थ को, तो ये करेंगे साउथ को फेस, ये भी करेंगे साउथ को फेस। नॉर्थ को नहीं कर रहे तो ये करेंगे साउथ को, ये भी करेंगे साउथ को। ओके, अब Q सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ V। Q सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ V। Q सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ V। अब हमें Q के लिए, हमारे पास Q और V के लिए दो कंडीशन ऐसी चाहिए जिसमें एक गैप होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम V को यहाँ बिठाते हैं, नीचे की तरफ है तो ये तो राइट होगा, V को यहाँ बिठाएंगे हम। इनकेस अगर V को हम यहाँ बिठाते, ये साउथ का कंडीशन है, V को हम यहाँ बिठाते तो उसका सेकेंड लेफ्ट में आ जाएगा Q, तो हमें इसको यहाँ ही बिठाना पड़ेगा, V को यहाँ बिठाना पड़ेगा ताकि उसका सेकेंड लेफ्ट में आ सके, कौन? Q आ सके, ठीक है। सेम कंडीशन हमें यहाँ देखनी पड़ेगी। V को यहाँ बिठाते हैं हम तो उसका सेकेंड लेफ्ट यहाँ पे आता है,
क्यू, यहाँ पे आता है क्यू और यहाँ पे आता है वी। तो ये कंडीशन, अभी तक तो हमारी कंडीशन चल रही है। अब एक्स डज नॉट फेस साउथ। अब यहां से हमें कंडीशन का पता चलता है कि एक्स डज नॉट फेस साउथ। तो अब इसमें हमारे पास एक ही रह गया जो कि है नॉर्थ। तो एक्स हमारा ऑब्वियस है यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि वो साउथ नहीं देख रहा है। अब यहाँ से कंडीशन एक ही बची जो साउथ को देख रहा है, तो ये कंडीशन आप लोगों की रॉन्ग हो जाती है। इससे हमारा क्वेश्चन पता चल जाता है कि ये पूरा कंडीशन हमारा रॉन्ग हो चुका है। ठीक है, तो हमारा ये वाला बिल्कुल सही है। अब ये कैसे पता हमको सही है, क्योंकि इससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। अब क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन कौन से आते हैं। अभी सपोज आप लोगों को क्वेश्चन ये पूछा है, हु अमोंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यू। कौन सा पर्सन थर्ड टू द राइट ऑफ यू बैठा है, कौन सा पर्सन यू के थर्ड राइट में बैठा है। तो ऑप्शन है आप लोगों के पास पी, आर, एस, टी और नन ऑफ दिस। तो टी के थर्ड राइट में कौन बैठा है, टी के थर्ड राइट में कौन बैठा है, ये देखिए यहाँ पे सबकी कंडीशन भी आ गई है। यू के थर्ड राइट में 1 2 3, तो डब्ल्यू था ऑप्शन में, नहीं है, तो वो गलत है। ओके, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में टोटल कितने लोग बैठे हैं, तो टोटल 1 2 3 4 5, टोटल 5 लोग बैठे हैं। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, रुकिएगा। क्वेश्चन हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए ये था पूरा क्वेश्चन। ओके, आप लोगों को क्वेश्चन जाना था, हु अमंग द फॉलोइंग सीट थर्ड टू द राइट ऑफ यू। तो इसमें से नन ऑफ दिस, ठीक है। उसके बाद हमने आपको सेकंड क्वेश्चन बताया, हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड एस। तो टोटल हमारे कितने निकले, पी एंड एस 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 वाला ऑप्शन है सी, ठीक है, तो हम सी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन आर सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड। तो वी और एक्स बैठे हैं, ठीक है। तो इसका आप लोगों को ये रहा, कौन से लोग बैठे हैं, वी और एक्स, तो हमारा बी है, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी पर्सन आर फेसिंग साउथ, कितने लोग साउथ को फेस कर रहे हैं। तो 1 2 3 4, तो टोटल 4 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, 4 of the following are alike in a certain way based from a group, find the one which does not belong to that group। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया है उन्होंने क्वेश्चन, वी क्यू ग्रुप में है, डब्ल्यू एक्स और पी। तो इसमें से जो नहीं है, इसमें से कौन सा वाला नहीं था, कौन सा नहीं है, एक्स नहीं है। तो ये इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया फ्रेंड्स। तो आप लोगों को कैसा लगा ये क्वेश्चन, प्लीज लाइक करना, कमेंट करना कि आप लोगों को ये जो सीरीज आ रही है, अब से डेली आप लोगों को इस चैनल पे वीडियो मिलेगा, ठीक है। अभी आज जैसे कि बजट आया, तो बजट के ऊपर भी हम कल एक वीडियो लाएंगे, क्योंकि आपको पता है इस चैनल में हम नॉर्मली रीजनिंग और जीके का पढ़ाते हैं, जनरल अवेयरनेस पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बजट के बारे में जो भी इम्पोर्टेंस था वो आएगा, तो हम आपको इस चैनल पे वो वाले वीडियोस भी लाएंगे। और ये वाला पजल आप लोगों को कैसा लगा, बहुत ही जबरदस्त पजल है, आप लोग इसे सॉल्व करिए, ठीक है। सॉल्व आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, जिस तरह से हमने कंडीशन नोट डाउन किया है उसी तरह से। मैंने खुद ये सारे कंडीशन और ये सारा चीज सीखा है अंकुश लांबा सर से, जिनका रीजनिंग और रीजनिंग के मास्टर है, रीजनिंग के गुरु है, उनसे ही ये सारी चीजें सीखी है, तब जाके आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि आप लोगों को कैसा लगा और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। अभी एग्जाम बस आने को ही है, एसबीआई का एग्जाम आने को है, आज बजट आया नया,
तो उसके बारे में हम आप लोगों को जल्दी वीडियो लाएंगे। और कमेंट करना कि आप लोगों को इस चैनल में कौन से वीडियोस चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।